आज हरियाणा विधानसभा में शिक्षकों की कमी पर उठे सवाल पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बयान। शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, हर स्कूल में अध्यापक उपलब्ध होगा। कमी ज़रूर है, जहां 5 होने चाहिए वहां 3 है, उसको ठीक करेंगे की ज़रूरत है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नई शिक्षा नीति को हमने हरियाणा में लागू कर दिया है। हरियाणा पहला राज्य है जहां पर शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। अगली विधानसभा के सत्र होने तक हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू कर ली जाएगी। आज हरियाणा विधानसभा सदन में पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के कामों में कमी निकालना। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमने काम किया है, तभी लोगों ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। बेरोजगारी पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी ना के बराबर है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ अवार्ड जो इन लोगों ने किया वो भी ठीक नहीं कर पाए थे। 2000 एकड़ जमीन एक्वायर होने की बजाय 800 एकड़ जमीन ही एक्वायर हो पाई थी। 2200 वही 2022 और उसमें भी बहुत सारे किसानों ने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारी ज़मीन वापस कर दो और ये पैसे भरा दो। लगभग 125 लोगों ने पैसे जमा कराए और अपनी ज़मीन वापस ली। किसान खुश हैं कि ये काम यहीं पे रुक जाए। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती एक्वायर मत करो, मगर कोई नाक का सवाल बना रखा था। यही नाक का सवाल बना के आप भी आते हैं, गाए बगाए हर सेशन में इसका सवाल लगाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, फिर चर्चा से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। कभी भी इन लोगों ने प्रॉपर इसका जवाब नहीं सुना। एक बार दो बार मनोहर लाल जी के समय में 2014 वाली टर्म में इनको तसल्ली से इसका जवाब दिया था, मगर वही बात है कि हम तो ढीठ है, मानेंगे नहीं। रही बात रोहतक के तालाब की, आप बात करें, मैं अभी भी कह रहा हूँ वहाँ पे ये अभी भी बात को घुमाएंगे। हमने कहा कि वहाँ कागजों में कोई तालाब नहीं है, ये कहते वहाँ तालाब है। भाई हम कब मना कर रहे हैं? तालाब है कि नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, तालाब होगा हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर कागज में तालाब नहीं है। बत्रा साहब दिखा रहे हैं सर गैर मुमकिन तालाब है, फर्क दिखा रहे हैं। देखिए नहीं, वो फर्क लेकर क्या है? मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जो चीज़ मीडिया में दिखा सकते हैं वो सदन के पटल पे भी रख सकते हैं। सदन के पटल पे रखने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर कोई ऐसी बात है तो सदन के पटल पर रख देते, तो भाई ये है, हम भी दिखवा लेते उसको कि क्या सही है क्या गलत। जो पहला इशू था दादूपुर नलवी नहर का, क्या उसमें कोई तकनीकी दिक्कतें भी थी? वो कह रहे थे कि उसकी दिशा ही नहीं ठीक थी। वो नहीं, उसमें मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। देखो असल में ये क्या है कि रिचार्ज होना चाहिए, उसके लिए बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए उसके लिए, और सब हमारा जो SYL का पानी आ जाएगा उस पानी के लिए सब चीज़ें बनाई गई थी। मगर जिसका स्टार्टिंग से विरोध हो और उसमें किसानों ने अपनी ज़मीन देने से भी मना किया हो और उसका विरोध प्रदर्शन किया हो, और जिसमें ज़मीन पूरी नहीं ले पाए, एक्वायर नहीं कर पाए, लोगों ने विरोध किया था, फिर भी ज़बरदस्ती उस पर काम करके जितना उन्होंने किया। अब उसमें हमने किसानों को ऑफर दिया, किसानों ने उस बात को माना और अभी तक किसान इस बात के लिए तैयार है अभी भी कि भाई हमें हमारी ज़मीन दे दे, वो पैसे भरने के लिए। मंत्री जी, एक आज दिनेश फोगाट की तरफ से सवाल उठाया गया शिक्षण संस्थान को लेकर। किसकी तरफ से? दिनेश फोगाट की तरफ से जी सवाल उठाया कि कॉलेज बनाया जाए, महिला कॉलेज बनाया जाए। आपने जवाब भी दिया। हाँ, देखिए मैं एक निवेदन करूँ, हमारे पास कॉलेज के लिए हमने लगभग 70-75 कॉलेज बनाए, 79 कॉलेज टोटल 79, और इसमें 20 किलोमीटर की परिधि को तय किया कि हर 20 किलोमीटर पे हम लोग एक कॉलेज बनाएंगे, और इसमें 31 महिला कॉलेज हम लोगों ने बनाए हैं। खुद जुलाना में 1 किलोमीटर की दूरी पे एक कन्या महाविद्यालय,
2 किलोमीटर की दूरी पे एक सरकारी महाविद्यालय है, दोनों में सीट वेकेंट है, सीट खाली है, भरी नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई व्यवस्था उपलब्ध ना हो तब तो हम लोग उसके ऊपर काम करें। जब एक चीज़ वहाँ पे है ऑलरेडी तो उसमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी हमने क्योंकि विनेश जी ने इस देश के लिए परचम लहराया है, उनका मान सम्मान वो बनता है, और इसलिए हमने उनको कहा कि भाई अगर ये सीट पूरी हो जाए और फिर भी कोई दिक्कत आए तो भविष्य के लिए उनकी प्रपोजल पे ना नहीं हाँ है, भविष्य के जब भी कभी दूर नहर वाले इशू पे मंत्री जी, नहर वाले इशू पे सीएम ने कल एक ही जगह से बाहर निकलो या नहर वाला तो बहुत बात। उसमें ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या कोई लीगल राय ली गई है और क्या कदम है अगला? देखिए, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अब जवाब देंगे। सर, शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सदन में। देखिए, कोई शिक्षकों की कमी नहीं है, उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की बात की। अभी मैं भी 2.5-3 महीने पहले ही बना हूँ, और बनने के बाद मैंने एक मुस्का की रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे, और ये भी मैंने सीधा निर्देश जारी किया है कि हर स्कूल में टीचर उपलब्ध हो, बिना टीचर के एक भी स्कूल नहीं होगा। जैसे पहले बोल देते हैं कि जी यहाँ पे है, नहीं है, होगा जरूर, कुछ ना कुछ बात होगी, तभी कोई बात नहीं चल के आती होगी, मगर मैंने दिखवाया है, अभी तक है नहीं। कमी ज़रूर है कि किसी जगह पे 2 टीचर होने तो वहाँ पे 1 है, कई जगह 5 टीचर होने तो वहाँ पे 3 है, इस तरह की बात तो आई है। उसको भी मैंने कहा कि इसको इतना प्रॉपर दुरुस्त करिए, और उसमें हमने पहले चरण में 1500 स्कूल लिए हैं जिसमें छोटी सी भी कमी ना हो, और 1 अप्रैल से हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको पूरी तरह से हायर में हम लोगों ने लागू कर दिया है। देश का पहला राज्य हरियाणा है जिस पे हमने ये किया। लगभग 10 से 12 मीटिंग्स मेरी एनईपी को लेके पूरे डिपार्टमेंट के साथ हुई है। हमने देश भर के सब शिक्षाविदों से लेके बाकी लोगों के साथ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, हर जगह पर हमने मीटिंग्स की है, उनकी राय जानी है, और राय जानने के बाद हमने इसको पूर्णतः लागू कर दिया है। अब जो एलिमेंट्री में और हाई और सेकेंडरी तक की जो है, उसमें लगभग 300 के आसपास में काम करने के गोल बनते, जिसमें 200 पे 201 पे